Hello students. Next topic is desirable qualities of protective relaying. So there are some desirable qualities of protective relaying. The first one is reliability. So reliability को आप कैसे define करेंगे? It must operates when it is required. Inherent reliability is a matter of design based on experience. This can be achieved partially by कोई भी सिस्टम आपका या कोई भी आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है या फिर आपका जो प्रोटेक्टिव रिलेइंग है वो कितना रिलायबल है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी एंड रोबस्टनेस इन कंस्ट्रक्शन, हाई कॉन्टैक्ट प्रेशर, डस्ट फ्री एनक्लोजर्स, गुड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स, गुड वर्कमैनशिप एंड केयरफुल मेंटेनेंस. अब हाई कॉन्टैक्ट प्रेशर, डस्ट फ्री एनक्लोजर, रिले के कॉन्टैक्ट्स जितनी जल्दी आपका क्लोज होंगे उतना जल्दी वो फॉल्टी पार्ट को सेंस करेगा, तो उतना ही आपका जल्दी आपका पता चलेगा कि कौन से पार्ट में आपका फॉल्ट है, उतनी ही जल्दी सर्किट ब्रेकर काम करेगा. तो ये सारी की सारी चीज़ें सिस्टम को या प्रोटेक्टिव सिस्टम को या प्रोटेक्टिव रिलाइंग स्कीम को रिलायबल करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिविटी. It should be possible to select which part of the system is faulty and which is not, and should isolate the faulty part of the system. It is achieved by two ways: unit system of protection and non-unit system of protection. Selectivity मतलब किसी भी चीज़ को select करने का आपके अंदर कैपेबिलिटी, किसी सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी कि कितनी जल्दी वो faulty part को और appropriate part को select करता है फॉर दी फॉल्ट रिमूवर, कि कितनी जल्दी फॉल्टी पार्ट को सेंस किया जाएगा, कितने पार्ट को किया जाएगा, कितने पार्ट में फॉल्ट हुआ है. तो ये जो डिफाइन करता है ये होता है सेलेक्टिविटी. ये दो टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन और नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन. नेक्स्ट वन इज स्पीड. A protective relay must operate at required speed. It should neither be too slow nor too fast, may result in undesired operation during transient faults. तो जो आपका प्रोटेक्टिव रिले है, रिले के कई टाइप्स होते हैं, डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले, मोर रिले, इम्पीडेंस रिले, कई टाइप से आप रिले को कैटेगराइज करते हैं. हम आगे फर्दर इसको स्टडी भी करेंगे. तो उस रिले की स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए काम करने की, ना बहुत कम होनी चाहिए, बिल्कुल इंटरमीडिएट स्पीड रहनी चाहिए. तो ये इसकी कुछ डिजायरेबल क्वालिटीज़ है किसी भी प्रोटेक्टिव रिले की. नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी. A relay should be sufficient sensitive so that it operates reliably when required under the actual condition in the system which produce the least tendency for operation. कोई भी अगर आपका रिले है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल होना चाहिए कि आपका फॉल्ट अगर होते ही आप वो फॉल्ट को सेंस कर ले. जैसे कई बार आप इसको बोल सकते हैं कि ये फॉल्स फॉल्ट भी हो जाता है, जैसे फॉल्स फॉल्ट डिटेक्शन भी हो जाता है. जैसे बुकॉल्स रिले के कंडीशन पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जब बबल्स क्रिएट होते हैं तो भी वो फ्लिप करता है, हिलता है, उसका हिंज जो है वो हिलते हैं, तो भी वो अलार्म सेंड कर देता है, बट वो एक फॉल्स फॉल्ट डिटेक्शन होता है. इसलिए जो रिले होनी चाहिए वो सफिशिएंटली सेंसिटिव होनी चाहिए सो दैट इट ऑपरेट्स रिलायबली. नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी. It is the quality of any protection system to remain stable within a set of defined operating scenarios and procedures. जो भी आपका सिस्टम है वो एक प्रोसीजर के तहत स्टेबल रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द बायस डिफरेंशियल स्कीम ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की एक स्कीम होती है दैट इज नोन एज द बायस डिफरेंशियल स्कीम, इज मोर स्टेबल टुवर्ड स्विचिंग ट्रांजिएंट कंपेयर टू द मोर सिंपल एंड बेसिक मर्ज प्राइस स्कीम इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. दो अलग अलग प्रोटेक्शन में, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में दो स्कीम्स यूज की जाती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मर्ज प्राइस. तो उन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल है वो आपका मर्ज प्राइस स्कीम है. ठीक है. एडिक्वेसी. एडिक्वेसी मीन्स आप क्या डिफाइन करोगे कि इट इज इकोनॉमिकली अनबिलीवेबल टू हैव 100% एडिक्वेसी. कोई भी सिस्टम आपका 100% एडिक्वेट हो ये आप बोल नहीं सकते. ठीक है. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ डिजाइन्ड protection system varies with the criticality and importance of the protected zone. The protection system for more critical portions is generally costly, as well as the feature of good protection system is maximized here. But a small motor can be protected by a simple thermally operated relay which is simple and cheap. Therefore, the cost of a protection system should be adequate in its
कॉस्ट। एडिक्वेसी का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी कंडीशन हो, वो उस कंडीशन पे आपका सिस्टम एडुकेट होना चाहिए, मतलब आपको एक अच्छा एफिशिएंसी देना चाहिए, उसको आप बोलोगे एडिक्वेसी। कोई भी कंडीशन हो वो उसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करे और आपको कम से कम में अच्छा आउटपुट दे, इकोनॉमिकली आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपने बहुत अच्छा प्रोटेक्शन सिस्टम क्रिएट करा, बट उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या जो उसमें इक्विपमेंट यूज कर रखे हैं वो आपने बहुत हाईली कर दी, जबकि उतना ही काम आप दूसरे इक्विपमेंट थर्मल रिले की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम को ज्यादा कॉस्टली बना देंगे तो वो मोस्ट एडिक्वेट नहीं बोला जाएगा। अगर आप उसी काम को अच्छे तरीके से करके सिस्टम पे उन्हीं रिलेज का यूज करके कॉस्ट को मिनिमाइज करके आउटपुट को सेम एज प्रीवियस रखते हैं तो वो एक एडुकेट सिस्टम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज इज यूज्ड इन रिलेज। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम रिले के वर्किंग पे बोलते हैं। आपको अगर ये जो टर्मिनोलॉजी जैसे बोला गया है, पिकअप वैल्यू क्या है, रीसेट लेवल क्या है, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका ऐसा भी आता है एग्जाम में, अगर आप इसको करोगे तो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इनमें से कोई भी उठा के आपको कोई भी टर्मिनोलॉजीज के टर्म दे दिए होंगे कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 इज रीसेट टाइम, प्राइमरी रिले, सेकेंडरी रिले। तो ये इस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो हमें कुछ जो हम टर्मिनोलॉजीज टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं रिले के ऑपरेशन पे, वो कुछ यहाँ पे को दिए गए हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज पिकअप लेवल ऑफ एक्चुएटिंग सिग्नल। कई बार इसको पिकअप वैल्यू बोला जाता है या पिकअप लेवल ऑफ एक्चुएटिंग सिग्नल। तो कब आप बोलोगे? द वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी, वोल्टेज और करंट विच ऑन थ्रेशोल्ड अबव विच द रिले इनिशिएट्स टू बी प्रोटेक्टेड इज नोन एज द पिकअप लेवल। ओके, ऐसे रीसेट लेवल आप क्या बोलते हो? आप जब रिले को रीसेट करते हो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज बिलो विच द रिले ओपन इट्स कॉन्टेक्ट्स एंड comes in original position, that is known as the reset level. थर्ड वन इज ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले। जो आपका जिस टाइम पे आपका रिले ऑपरेट करता है दैट इज नोन एज द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले। द टाइम विच elapses between the instant when actuating quantity exceeds the pickup value to the instant when the relay contacts close। जैसे ही आपके रिले कॉन्टेक्ट्स क्लोज होते हैं आपका रिले का ऑपरेटिंग टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। रीसेट टाइम, the time which elapses between the instant when the actuating quantity becomes less than the reset value to the instant when relay contact return to its normal position। reset timing मतलब वो टाइमिंग जिस पे रिले ऑपरेट होने के बाद में अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रही होती है, दैट इज नोन एज द रीसेट टाइम। प्राइमरी रिले नेम में मेंशन है द रिले विच आर कनेक्टेड डायरेक्टली इन द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड। जो सबसे पहले सर्किट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और फॉल्ट अकर होने के तुरंत बाद वर्क करती है, दैट इज नोन एज द प्राइमरी रिले। Next one is secondary relay. The relay which are connected in the circuit to be protected through current and potential transformer. Primary relays के बाद में जो दूसरी relays workable है आपके सर्किट में, that is known as the secondary relay. ऑक्सिलरी रिलेज का मतलब है कि जो रिले दूसरे को हेल्प करने के लिए दूसरी रिले के हेल्पिंग वर्किंग में हेल्प कर रही है, दैट इज नोन एज द ऑक्सिलरी रिलेज। द रिले विच ऑपरेट इन रेस्पॉन्स टू opening or closing of its operating circuit to assist another relay in the performance of its function। दूसरे रिले के फंक्शनिंग में जो रिले आपको हेल्प कर रही है दैट इज नोन एज द ऑक्सिलरी रिलेज। अब तीन टर्म आपके आते हैं यहाँ पे को, इनमें डिफरेंस भी आता है लिखने को। रीच क्या है, अंडर रीच्ड वैल्यू क्या है और ओवर रीच्ड क्या है। तो रीच क्या है? अ डिस्टेंस रिले ऑपरेट्स व्हेनेवर द इम्पीडेंस सीन बाय द रिले इज लेस देन अ प्री स्पेसिफाइड वैल्यू। जो रिले का इम्पीडेंस है वो प्री स्पेसिफाइड वैल्यू से अगर कम है दैट इज नोन एज द रीच। डिस्टेंस रिले का टाइप है, डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले, प्रोटेक्टिव रिलेज, ये सब एक टाइप है, आईडीएमटी रिलेज। ठीक है, तो जो आपका इम्पीडेंस है वो लेस देन प्री स्पेसिफाइड वैल्यू है तो उस चीज को बोला जाएगा रीच। अंडर रीच वैल्यू क्या बोला जाएगा? द टेंडेंसी ऑफ रिले टू रिस्ट्रेन एट द सेट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस और इम्पीडेंस लोअर देन द सेट वैल्यू इज नोन एज अंडर रीच्ड। अगर जो आपका इम्पीडेंस है वो किसी सेट वैल्यू से अगर लोअर है तो उस वैल्यू को बोला जाएगा अंडर रीच्ड वैल्यू। नेक्स्ट वन इज ओवर रीच्ड, द टेंडेंसी ऑफ द रिले टू ऑपरेट एट इम्पीडेंस लार्जर देन इट्स सेटिंग। आपने कोई प्री सेटिंग प्री डिटरमाइंड वैल्यू रख रखी है, अगर उससे बढ़ के आपका इम्पीडेंस है तो दैट इज नोन एज द ओवर रीच्ड वैल्यू। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिसपे बेस क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएट करने को आता है।
तो आप इसे एक बार ढंग से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।